हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में IMG टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि जो पिछला वीडियो हमारा पार्ट 1 था IMG टैग का, तो उसमें हमने दो तरीके से इमेज को कैसे लगाया जाता है वो हमने बताया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी इमेज है इसको हम दो तरीके से कैसे सेट कर सकते थे। एक तो हमारा जो सेम लोकेशन पे हो, सेम लोकेशन का मतलब जहाँ पे हमने ये फाइल सेव की हुई है ये वहीं पे आपकी इमेज भी होनी चाहिए। तो सेम लोकेशन का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारी HTML फाइल है वहीं पे आपकी इमेज भी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जब आपकी इमेज डिफरेंट लोकेशन पे होती है तो उसको कैसे हम अपने वेब पेज में अटैच करेंगे वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो IMG टैग के एट्रीब्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट के नाम हमने लिख रखे हुए हैं, जैसे ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होना चाहिए, बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, हाइड विड्थ कैसे देना है और हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस कैसे अप्लाई करना है। तो आइए एक एक करके हम जो है इन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो हमने इमेज सेट कर रखी हुई है SRC में पूरी सोर्स एड्रेस लिख रखा है कि जो ये इमेज है वो हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे सेव है। तो कंप्यूटर का जो नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो इस कंप्यूटर के नाम की इमेज जो यहाँ पे दिख रही है, अगर मान लीजिए इसकी स्पेलिंग मिस कर देते हैं हम, कुछ मान लीजिए कंप्यूटर की जगह हमने कंप्यूटर कर दिया, तो जब ये स्पेलिंग में इसकी मिस्टेक हो गई या ये इमेज हमारी वहाँ पे जिस लोकेशन पे सेव है अगर वहाँ नहीं मिलती है, तो आइए इसका देखते हैं कि यहाँ पे वेब पेज ब्राउज़र में हमारे क्या दिखाई देता है। तो जैसे इसको हमने सेव किया अपनी फ़ाइल को और यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इमेज का छोटा सा आइकन बन के आ जा रहा है और वहाँ पे वो इमेज प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रही है। तो इस टाइम पे यहाँ पे कुछ लिख के भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब जब हमारी इमेज नहीं दिखाई देगी तो उसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट लिख के अगर आना चाहिए तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, किस एट्रीब्यूट में, ALT में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ALT इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, जैसे कंप्यूटर इमेज हमने लिखा हुआ है और इसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए जब हमारी इमेज नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिख के आ रहा है, कंप्यूटर इमेज। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हमारी कंप्यूटर जब इमेज दिख रही होती तब यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो इमेज जब प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है तो इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब जब हमारी इमेज नहीं दिखाई देगी तब ये टेक्स्ट हमारा दिखाई देगा, और अगर इमेज प्रॉपर्ली शो हो रही होगी तो ये टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर इसकी स्पेलिंग हम सही कर दें, यहाँ पे कंप्यूटर कर दें और इसको सेव करने के बाद हमने इसको रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे देखिए ये इमेज हमारी जब दिखाई दे रही है तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये समटाइम्स होता क्या है कि जब सर्वर से हमारी जो इमेज होती है जो हमने सेट कर रखा हुआ है अगर वो नहीं दिखाई देती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे दे देते हैं ताकि उस इमेज की जगह वो उसका नाम लिख के आ जाए। ठीक है, तो ये ALT एट्रीब्यूट का यूज़ है। अब अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं हम, बॉर्डर की। तो जैसे यहाँ पे अगले एट्रीब्यूट को जब अप्लाई करना है तो राइट एंगल ब्रैकेट के पहले हमने क्या किया, स्पेस दिया हमने। स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर लिखा हमने। अब बॉर्डर को हम पिक्सल में देंगे कि जो बॉर्डर होगा, जो इमेज के चारों तरफ बाउंड्री आएगी वो कितने पिक्सल की होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया 10 पिक्सल। पिक्सल आपको नहीं लिखना है, केवल उसकी वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने लिखा 10, सेव किए अपने फाइल को और यहाँ पे आके रिफ़्रेश किए तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर के चारों तरफ जो है 10 पिक्सल का बॉर्डर आ गया है। अब हम अगले एट्रीब्यूट हाइट और विड्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हाइट विड्थ को कैसे अप्लाई करना है, जैसे हम SRC ALT और यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई किए हुए हैं, वैसे ही अगर इमेज की हाइट विड्थ को हमको कम या ज़्यादा करना होगा तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट विड्थ यूज़ करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट। अब हाइट कितनी होनी चाहिए इमेज की, यहाँ पे जैसे हमने पिक्सल में दे दिया, जैसे 200 दे दिया हाइट, और जो विड्थ है वो विड्थ हमने दे दिया 350। देखिए यहाँ पे जितना आप हाइट और विड्थ देंगे, अगर उसमें हम कोई भी परसेंटेज या पिक्सल नहीं लिख रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट में किस में आएगा, पिक्सल में रहेगा। यानी कि जो इस इमेज की हाइट है वो कितनी होगी, 200 पिक्सल, और उसकी जो विड्थ होगी वो 350 पिक्सल यहाँ पे होगी। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको जैसे ही हम रीलोड करते हैं पेज को तो यहाँ पे देखिए ये
इमेज की साइज़ थोड़ा सा बढ़ गई है, यानी कि हाइट इसकी 200 पिक्सल हो गई और विड्थ इसकी 350 पिक्सल हो गई। अब जैसे इसको और बढ़ा देते हैं, जैसे हमने इसको कितना कर दिया, इसकी हाइट को 4 कर दिया और यहाँ पे इसको 750 कर दिया हमने। सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप इमेज की साइज़ क्या हो गई, काफ़ी लार्ज में हो गई। तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं कि कितना हाइट रखना है और कितनी विड्थ रखनी है। जैसे इसको अगर हम चाहें तो अगर कम करना चाहते हैं तो 150 अराउंड में रख दिया और इसको 200 कर दिया हमने। सेव किए, सेव करने के बाद फिर से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये साइज़ यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो आप इमेज को जितना हाइट विड्थ रखना चाहते हैं उसको मतलब एक रेशियो में यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया हाइट विड्थ एट्रीब्यूट। अब लास्ट वाला जो एट्रीब्यूट है हमारा वो क्या है, एच स्पेस और वी स्पेस। तो जैसे अगर इमेज को हम चाहते हैं कि लेफ़्ट से थोड़ा सा स्पेस देके कुछ यहाँ पे दिखाई दे इमेज, या अगर वर्टिकल स्पेस देना चाहते हैं कि ऊपर से कुछ स्पेस देके तब हमारी इमेज सेट हो, तो इसके दोनों के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एच स्पेस और वी स्पेस। यहाँ पे एच स्पेस का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना होना चाहिए, यानी कि लेफ़्ट मार्जिन में कितना स्पेस होना चाहिए। और यहाँ पे जो वी स्पेस दिया गया है इसका मतलब क्या है, वर्टिकल स्पेस, यानी कि टॉप से कितना स्पेस होना चाहिए। आपको जैसे पता ही होगा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारा स्क्रॉल बार होता है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, तो ऐसे ही वर्टिकल में इमेज की जो स्पेस होगी वो कितनी यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम अप्लाई करते हैं पहले एक एट्रीब्यूट एच स्पेस। एच स्पेस का मतलब हमने जैसे क्या बताया कि हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा एच स्पेस। एच स्पेस जैसे यहाँ पे पिक्सल में यहाँ पे भी वैल्यू देना है, तो जैसे हमने लिखा 50, यानी कि 50 पिक्सल क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्पेस होना चाहिए। तो सेव किए, सेव करने के बाद इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये इमेज की जो पिक्सल में हॉरिजॉन्टल स्पेस आया हुआ है वो कितना आया है, 50 पिक्सल का। इसको यहाँ पे अगर हम और बढ़ाना चाहते हैं तो 100 कर दिया, 100 हमने किया। उसके बाद सेव करने के बाद इसको रीलोड किए पेज को, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना हो गया, 100 पिक्सल का। अब यहाँ पे अगर हम वर्टिकल स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो वी स्पेस अप्लाई करेंगे। वी स्पेस में हमने वैल्यू दिया जैसे 80 पिक्सल, और इसको हमने सेव करके इसको रीलोड किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 80 पिक्सल का ऊपर से यहाँ पे टॉप से स्पेस क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इमेज को हम क्या कर सकते हैं, जितना स्पेस हम देना चाहते हैं लेफ़्ट से तो उसमें एच स्पेस अप्लाई करेंगे, और अगर हम टॉप से स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए वी स्पेस अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हम अप्लाई कर रहे हैं जैसे एसआरसी है और यहाँ पे बॉर्डर, हाइट, विड्थ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ें मतलब जिस सीक्वेंस में हमने अप्लाई किया हुआ है वैसे ही आप अप्लाई करेंगे। हम पहले विड्थ दे सकते हैं, फिर हाइट दे सकते हैं, या पहले हम एच स्पेस वी स्पेस दे सकते हैं, बाद में बॉर्डर, हाइट, विड्थ दे सकते हैं। तो जितने एट्रीब्यूट होते हैं आप उसको किसी भी सीक्वेंस में दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस सीक्वेंस में हमने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में ही देंगे। तो इस तरीके से हमने IMG टैग के एट्रीब्यूट के बारे में देखा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं कि आप कैसे क्या क्या आपके डाउट्स हो रहे हैं, या आप हमारे जो नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप पे आप उस पर मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें आपकी प्रॉब्लम हो रही हैं। बाकी जो वीडियोस हैं, आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें टैग के बारे में आगे धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।